भगवान बिहारी जी की असीम कृपा होने के बाद परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज मैं तो इस कथा में बैठता हूं पर मेरा मन कभी कभी हमसे दूर हो जाता है। शरीर से मन दूर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये शरीर मृतक घोषित हो जाता है। मृतक लोग कहते हैं मर गया, पर वो मरा नहीं है। लोग कहते हैं कि मर गया। किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है परीक्षित जी के, आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, लेकिन वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया, आज अपने घर गया। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग अभी सफर में हैं। जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वो अपने परम धाम के लिए चला जाएगा। जैसे नौकरी करने में इंसान गृहस्थी के सामानों को जोड़ता है और बस पोस्टिंग वहां से नौकरी बर्खास्त हो गई, छोड़ के सारा का सारा चला आता है, उसी प्रकार से हम लोगों की यहाँ पोस्टिंग है। किसी की 70 साल है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी की 100 है, किसी की 95 है, सबकी पोस्टिंग है। इस पोस्टिंग को परमानेंट समझ के हाँ हम काम कर रहे हैं, परमानेंट खुद अपना समझ के। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया परीक्षित महाराज, बड़ा सौभाग्य की बात है मनुष्य का शरीर मिला, पर ये मनुष्य के शरीर की उम्र कितनी है? लोग कहते हैं हम 100 साल जिंदा रहते हैं, आदमी की उम्र 100 साल है, पर हमारी असली उम्र क्या है? ये गरुड़ पुराण कहता है कि आदमी की असली उम्र 40 साल है। कितनी? अब परीक्षित जी लोग सोच रहे होंगे असली उम्र 40 साल तो इतने ज्यादा कैसे जीते हैं? अरे वो है तुम्हारी नहीं, वो बेईमानी वाली है, इधर उधर से ले लेके इकट्ठी की गई है। गरुड़ पुराण कहता है 40 साल तुम्हारी नहीं, भगवान ने समानता का व्यवहार किया सबके साथ में, और आज भी भगवान ने समानता का व्यवहार सबके साथ करते हैं। पर आप लोग सोचते हो हम गरीब हैं, मेरे ऊपर कृपा नहीं। तो गरीब होने के 3 कारण हैं, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। गरीब होने के 3 कारण, कर्म, कारण और स्वभाव। एक आदमी करने के लिए सब कुछ है, मजदूरी पाती, शरीर भी ठीक, पर करना नहीं चाहता है, इसे कहते हैं कि तू भैया कर्म से दुखी है। कर्म के कारण तू गरीब है। एक कहता है स्वभाव, किसी किसी आदमी का ऐसा स्वभाव रहता है कि भगवान ने सब कुछ दिया पर हर वक्त दुखी रहता, रोता ही रहता है, इसे कहते हैं स्वभाव से दुखी। एक आदमी होता है कारण से दुखी। बोले हमारे बाबा के पास 250 बीघा जमीन थी, वो बेच के चले गए, पर अब हम क्या करें, वही कारण लेके बैठा है। तो आदमी 3 कारणों से दुखी है, केवल 3 कारणों से, कर्म, कारण और स्वभाव। और ये हम लोग जो सुख और दुख कहते हैं, ये सुख और दुख क्या है? ये सुख और दुख हमारे मन की कल्पना है। किसी चीज को मान लिया आपने, 100 रुपए गिर गए जेब से, आपने थोड़ी देर चिंता कर ली कि 100 रुपए मुश्किल से पैदा हुए थे तो दुख बन गया, और थोड़ी देर में विचार कर लिया चलो 100 रुपए का हमने प्रसाद बांट दिया, आपको खुशी मिल गई। तो ये दुख और सुख, ये मान लेना किसी चीज को दुख है और ना मानना किसी चीज को वही सुख है। तो भगवान ने समानता का परीक्षित जी व्यवहार किया। तो आदमी की उम्र कितनी बताई? 40। ध्यान रखें। और बड़े बूढ़ों की तो कट गई है, वो भी ध्यान रखें, पर जो 40 के लगभग में वो विशेष ध्यान से सुने। उस समय हमारी नहीं, हमारी भी 40 साल उम्र थी, गधा की भी 40 साल उम्र थी, कुत्ता की भी 40 साल उम्र थी, और उल्लू की भी 40 साल उम्र थी। 40 आदमी की उम्र 40 ही, आदमी 35 साल का जिस समय हो गया, ध्यान से सुनना, और जब 5 वर्ष मरने में बाकी बची, 35 का हो गया, बोले 5 साल बाद मर जाएंगे। तो ये आदमी एक दिन भगवान के यहाँ पहुंचा, बोले प्रभु जिंदगी में बड़ा आनंद मिला, विवाह हुआ, परिवार मिला, रिश्तेदार मिले, बाल बच्चे मिले, बड़ा हमें सुख मिला, बहुत सुख मिला। क्या कहा? हाँ। भगवान बोले तो क्या करें? बोले प्रभु कैसे ही हो जाए तो जुगाड़ से हमारी थोड़ी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले उम्र बढ़ा दे? बोले हाँ।
बोले भाई ऐसे तो कोई व्यवस्था बन नहीं सकती है। बोले फिर? बोले उम्र बढ़ाने का एक ही कारण है, अगर कोई अपनी उम्र कम करा ले तो हम तुम्हारी बढ़ा देंगे। बोले कौन कौन? बोले अगर गधा कम करा दे तो हम तुम्हारी बढ़ा देंगे, कुत्ता कम करा दे तो बढ़ा देंगे, उल्लू कम करा दे तो बढ़ा देंगे। तब तक हुआ एक दिन गधा पीठ पे बोझा लादे था, भट्टा से सीधा भगवान क्या पहुंच गया। भगवान से बोला प्रभु हम नाक रगड़ रगड़ के जमीन में अपने प्राण दे देंगे, नहीं तो मेरी उम्र कम करो। 4 बजे से आदमी मुझे लगा लेता है, 10-10 बजे तक बोझा ढोता, खाने के लिए कुछ नहीं, खुद तो नाश्ता कर लेता है पर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। जो कमाता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, और जो हम मेरे ऊपर बोझा है और उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं, और जो काम करा रहा वो खा रहा है। भगवान बोले तुम मरो नहीं, तुम चाहते क्या हो? बोले प्रभु चाहता तो ये हूं कि हमारी उम्र कम कर दो। भगवान गधा से बोले उम्र कम कर दें? बोले हाँ। भगवान ने कहा गधा से तू मर नहीं, हम तेरी उम्र कम कर देंगे। बोले कितनी कर दें? बोले जितनी है उसमें से आधी कर दो। जैसे ही वो गधा की 20 साल कम हुई और भगवान ने कहा मस्त ऐसा ही होगा तो तू अब 20 साल का हो जा। तो गधा की जैसे 20 साल कटी और तब तक ये मनुष्य पहुंच गया आदमी। भगवान से कहा कोई व्यवस्था बनी? भगवान बोले हाँ बन तो गई, किस्मत तुम्हारी तेज है। बोले 20 साल मिली है। 20 मिली? बोले हाँ। किसकी है? बोले गधा की है। चलेगी? बोले चल जाएगी। तो आदमी 40 साल का था तो 20 साल और जुड़ गई आदमी में। अब आदमी कितने का हो गया? 60 साल का। 55 साल का हुआ, फिर भगवान क्या पहुंच गया प्रभु अब तो कोई जुगाड़ करो, जिंदगी में तो बड़ा आनंद है। तब तक क्या हुआ, एक कुत्ता कहीं से किसी ने रोटी डाली और एक डंडा दिया, सो कुत्ता रोता रोता भगवान क्या पहुंचा। जन्म तो दे दिया, फिर क्यों दिया जब कोई घर नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, तो ऐसे जन्म देने से फायदा क्या है? क्या चाहते हो? बोले चाहता ये हूं कि उम्र कम कर दो। उम्र कम? बोले हाँ। कितनी? बोले 40 है 20 कर दो। भगवान ने कहा मस्त ऐसा ही होगा। वैसे ही कुत्ता की 20 साल कट गई और कटने के बाद थोड़ा समय हुआ, इंसान पहुंच गया। और ये आदमी जैसे ही पहुंच गया और भगवान से बोला प्रभु कोई व्यवस्था? भगवान बोले कुत्ता वाली है, चलेगी? बोले बिल्कुल। तो 60 साल का तो वैसे था, 20 कुत्ता वाली और जुड़ गई। अब कितने का हो गया? 80 का। 75 साल तक फिर चला, 5 साल मरने में बाकी। और इसने क्या किया? फिर भगवान क्या पहुंच गया? बोले उम्र बढ़ाओ। भगवान बोले कोई कम कराने आ जाए तो बढ़ा देंगे। एक दिन देखा कि उधर से उल्लू रात में भगवान के सत्संग में गिर पड़ा। उल्लू बोला प्रभु उल्लू की जिंदगी रात दिन जागना पड़ता है और ऐसे जागने से फायदा क्या है? हम अपने प्राण दे देंगे। भगवान बोले प्राण मत दो, आप चाहते क्या हो? बोले मेरी उम्र कम करो, मैं 40 नहीं जीना चाहता। भगवान ने उल्लू की 20 साल काट दी और जैसे ही 20 कटी वैसे ही इंसान फिर पहुंच गया। बोले प्रभु कोई व्यवस्था? हाँ 20 उल्लू की है, चलेगी आदमी? बोले बिल्कुल। तो 80 में 20 और जुड़ गई, अब कितनी हो गई? 100। तो इस तरीके से आदमी 100 का हुआ। अब आप देखना कि जिस जिसकी उम्र ली है उसका आपको काम करना पड़ेगा। 40 साल तो हमारी अपनी असली उम्र होती है। तो 40 साल में देखा आदमी एकदम बढ़िया कपड़ा साफ सुथरे पहनता है, सेंट वेंट डाल के रहता है एकदम कायदे के साथ में। अपनी उम्र में